everybody, IPTA president, co-authors, and section chairman, and all passionate paper professionals. फायर सेफ्टी बहुत जरूरी है पेपर मिल्स के लिए और हर एक के लिए। मैं कुछ फिगर्स दिखा रहा हूँ। दीज आर डेट्स। पिछले 24 महीनों में इन लास्ट 2 years देयर हैव बीन मोर देन 8 फायर एक्सीडेंट्स। मैंने उनका मिल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे। टोटल लॉस मोर देन 150 करोड़ हैज बीन लॉस्ट। और इससे पहले के अगर एक्सीडेंट्स को भी आप कवर करते हैं तो आप देखते हैं नियरली 70-80 करोड़ एवरी ईयर देयर इज अ लॉस। कोई बड़ा लॉस है, कोई छोटा लॉस है, कोई हमारी नॉलेज नहीं आता, एंड दोज लॉसेज आर ऑल इन इंडिया। इप्टा में एक फायर सेफ्टी के ऊपर पेपर प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ था सितंबर 86 में, 37 ईयर्स बैक। अनफॉर्चुनेटली वो भी मैंने इप्टा का वेबसाइट से ट्राई किया बट आई कुड नॉट डाउनलोड। फायर में एक बड़ा कॉमन सा चीज है जो आपने कभी भी नोटिस किया होगा। जब भी कहीं फायर एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कोई जरूर बैकअप मिल जाएगा आपको। तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थे, और वो ओनर्स दे आर मोस्ट केयरलेस, उन्हें परवाह नहीं है। और अक्सर हम ये बिलीव भी कर लेते हैं कि हाँ एवरीबॉडी वाज केयरलेस। दूसरे के मिल में आग लगी है तो ही वाज केयरलेस, जब तक मुझे नुकसान नहीं होता आई एम हैप्पी। So my question is, what is the definition of etiquette? आप कहेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, ये 4 मॉड्यूल में कोड है, 1286 पेजेस हैं। आप पढ़ते पढ़ते दिमाग घूम जाएगा, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कुछ अदर कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स हैं। 500 पेजेस की बुक है जो यूएस में पब्लिश हुई है, या और बहुत सारे नॉट्स हो सकते हैं। सो एडिक्वेसी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। सेकेंडली, बहुत सारे सेफ एरियाज हैं जहाँ मिलिट्रीज अपने बम बारूद रखते हैं, वहाँ भी आग लग जाती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी आग लग जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि उनके सिस्टम सर्टिफिकेट थे या नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू हैव एडिक्वेट फायर प्रिवेंशन अरेंजमेंट इन योर किचन, इन योर बेडरूम? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव। एनीवे, कमिंग बैक टू सिस्टम, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स। नंबर 1 इज पॉलिसीज, जो आग लगने से पहले का काम होता है, बीड़ी माचिस इनको रोकना है। दूसरा सिस्टम जो आग लगने के बाद काम करेंगे, फायर हाइड्रेंट है, एक्सटिंग्विशर है, और इन सबको देखने के लिए ट्रेन मैन पावर होनी चाहिए। सब लोग रखते हैं। अब अगर हम फायर की टाइमलाइन को देखते हैं तो देयर आर 4 सेक्शंस। एक आग लगने से पहले का टाइम, एक स्पार्क जिस समय आग लगती है, जिस समय शुरुआत होती है, एक छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है, वो फिर आग वो धीरे धीरे फैलती है, बड़ी होती है, और उसके बाद जब इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। अब जिस समय आग नहीं लगी उस समय आपका हाइड्रेंट सिलेंडर खाली है, भरा हुआ है, इट डजंट मैटर। पानी की लाइन में प्रेशर है नहीं है, इट डजंट मैटर। अरेंजमेंट पूरे हैं, वाल्व खुला है, बंद है, पावर सप्लाई है नहीं है, इट डजंट मैटर। लेकिन जिस समय आग लगी उस समय आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब उस समय आपका जो गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, कोई चाय पीने गया है, पानी पीने गया है, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। थोड़ी आग बढ़ती है, फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे मोस्ट ज्यादातर आग ऐसी होती हैं जो एक प्याला पानी से बुझाई जा सकती थी अगर वो सही टाइम पर सही जगह पे डाल दिया गया होता। लेकिन अब हमारे सिस्टम्स किस तरह के हैं उसका ये एक एग्जांपल बनाया है मैंने। अगर कोई आपको ये कहे कि रोड क्रॉस करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, ट्रैफिक अपडेट जरूर ले लीजिए, ट्रैफिक ज्यादा हो तो रोड क्रॉस मत कीजिए। दूसरा, रोड क्रॉस करने से पहले डॉक्टर का पता कर लीजिए, टांग टूट जाएगी तो जल्दी से डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। तीसरा, पेन और पेपर रख लीजिए, कहीं कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के चला जाता है उसका नंबर नोट कर लीजिए, FIR करने में काम आएगा। इज दैट द राइट वे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम ज्यादातर जो मैंडेटरी सिस्टम्स हैं वो इस चीज पर बने हुए हैं
कि हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, एक्सीडेंट ना हो उसके बारे में हमारे एफर्ट रिलेटिवली जो होना चाहिए वो नहीं है, और इसलिए कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लॉस होगा ही होगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट कैन बी रॉन्ग, क्या हो सकता है गलत? हमने तो सारा इंतजाम कर रखा है, पान बीड़ी सिगरेट अलाउड नहीं है, वो बीड़ी सिगरेट अलाउड नहीं है, आदमी भी आते हैं, हाइड्रेंट भी हमारे होते हैं, पानी की लाइन में भी प्रेशर मेंटेन रहता है, चेक करते हैं, हर महीने चेक करते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। आपने देखा होगा सनलाइट को जब लेंस से हम फोकस करते हैं पेपर के ऊपर तो पेपर जल जाता है। कभी कभी वो सिचुएशन बन सकती है कि जिसके कारण एक पर्टिकुलर टाइम पर लाइट का रेडिएशन, एनर्जी फोकस होती है एक पर्टिकुलर जगह पर, जो कि आप क्रिएट कर सकती है। स्टैटिक चार्ज कुड बी अनदर रीजन। स्टैटिक चार्ज के कारण आपने देखा होगा अक्सर आग लगने की घटनाएं, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर टिश्यू मशीन चलती है 2000-2500 मीटर की स्पीड पर, वहां पर ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब करना क्या चाहिए? पहली रिक्वायरमेंट है हमें पेपर को समझना चाहिए, पेपर एंड न्यूज पेपर को। अब आप कहेंगे हम तो सब जानते हैं पेपर के बारे में, वी आर एक्सपर्ट्स, वी नो एवरीथिंग। पेपर इज सेल्यूलोज मटेरियल लाइक वुड, टेक्सटाइल, कॉटन, बगास, ठीक है। पेपर इज नॉन एक्सोथर्मिक लाइक बगास, रखे रखे बगास की तरह उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता, तो नहीं लगती, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट इज पेपर इज हाइड्रोस्कोपिक। इसके बारे में हमने नॉर्मली जितना जरूरत था उतना कभी फोकस नहीं किया। एंड थर्ड पॉइंट इज फिजिकल शेप। Here I would like to request everybody to forget the conventional definition. Paper is a two-dimensional network of cellulosic fibers. फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इसको। ये कुछ शेप्स हैं, कुछ लेफ्ट साइड पर, कुछ राइट साइड पर। आप खुद सोचिए किसमें आग लगने की संभावना ज्यादा है, किसमें आग आसानी से लग सकती है। This indicates physical shape is very important for fire safety. This also indicates our storage system must have lesser open areas to enhance safety. सेफ्टी के लिए कम ओपन एरिया होना चाहिए, डेंसली पैक्ड पेपर होना चाहिए। जितना डेंसली पैक्ड होगा उतना फायर सेफ्टी के लिए बेटर होगा। और एक फायर स्प्रेड किस तरह से होती है इसका एनालिसिस करना चाहिए। I have prepared a small model for this. Here you can see, अगर सबसे नीचे वाले पॉइंट पर देखते हैं, दो साइड से, नीचे वाले ब्लॉक पर दो साइड से फायर का अटैक हो सकता है, लेकिन जितनी हीट अवेलेबल होगी वो आसपास के 7 ब्लॉक्स में हीट डिसिपेट हो जाएगी। उससे ऊपर वाले में दो साइड से होगा लेकिन 11 जगह पे डिसिपेट हो जाएगी। उससे ऊपर 3 जगह से फायर का अटैक हो सकता है, बट हीट विल डिसिपेट ओनली टू 7 यूनिट्स। दैट मींस अगर इस ब्लॉक पर आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी जलेगा। दिस इज जस्ट ए सिंपल मॉडल and we need further detailed models and studies on this topic. ये पहला पॉइंट था कि हम अपना स्टोरेज सिस्टम को इतना कॉम्पैक्ट कर लें कि आग आसानी से उसको अटैक न कर पाए, आगे फैल ना पाए। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो ड्यूरेशन है हमारा स्पार्क इनिशिएट होना प्लस फायर स्प्रेड होना, हमको इस ड्यूरेशन को इलॉन्गेट करना है। ठीक है, ऑपरेटर कहीं पानी पीने चला गया, सिक्योरिटी गार्ड कहीं चाय पीने चला गया, we should give some time. Can we? Yes, this is possible. Paper moisture can be best shield. Paper moisture आपको आग लगने से बचाने में काफी हेल्प कर सकता है, और इसका एग्जाम्पल है हवन। हम लोग जब हवन करते हैं तो आपने अक्सर एक बात को ध्यान दिया होगा, लकड़ी अगर थोड़ी सी भी गीली है तो बीच में पंडित जी बोलते हैं अब कोई सामग्री नहीं डालेगा, केवल यजमान घी की आहुति देंगे। 5, 7, 11, 21 आहुति के बाद फिर सामग्री डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर लकड़ी सूखी है तो ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है, सब लोग आहुति देते हैं और पूर्ण आहुति पर यज्ञ हवन समाप्त होता है। अब ये किस तरह काम करता है इसको स्टडी करते हैं। मैंने एज्यूम किया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पेपर का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इनिशिएशन में टेक प्लेस। इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री से 200 डिग्री पहुंचने के लिए पेपर का स्पेसिफिक हीट अगर 0.25 कंसीडर करता हूं तो 40 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर 10% मॉइस्चर हो जाता है तो ये फिगर नियरली 2.6 टाइम्स पहुंच जाती है। दैट मींस
more energy is required to spread paper. तो अगर पेपर में मॉइस्चर होगा तो ये प्रोसेस स्पार्क लगना प्लस फायर का तेजी से फैलना, इस प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। हाउ विल यू डू इट? आसपास के एरिया में हम अब बहुत सिंपल तरीका है, आपके पास जहाँ भी वेजिटेबल रखा है उसके ऊपर पानी स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जिस दिन आपने पानी स्प्रे करना शुरू किया, क्राफ्ट मिल में मैनेजर दौड़ता हुआ आ जाएगा, साहब मेरा बियर डाउन हो जाएगा। व्हाइट की मिल होगी तो कहेगा साहब ब्राइटनेस गिर जाएगी, पेपर की रिकवरी नहीं मिलेगी, हीट डाउन हो जाएगी। वो ज्यादा पानी नहीं मारना चाहिए। हम आसपास के एरिया में ह्यूमिडिफिकेशन करें, आसपास के एरिया की क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, पेपर के अंदर मॉइस्चर अपने आप बढ़ जाएगा, बिकॉज पेपर इज हाइड्रोस। इसका दूसरा एडवांटेज होगा, आसपास का एम्बिएंट टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, थोड़ा स्टैटिक चार्ज की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, सर्दियों में जब मौसम ड्राई होता है तब मार्केट से पेपर में स्टैटिक चार्ज की कंप्लेंट ज़्यादा आती है, और गर्मी के मौसम में, ह्यूमिडिटी के मौसम में ये प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये करने के लिए इस तरह के स्मॉल फॉगिंग सिस्टम लगाए जा सकते हैं, एंड दिस विल वर्क इफेक्टिवली। दिस इज ए गुड एंड इफेक्टिव अप्रोच फॉर ओपन यार्ड्स। अगर आपका वेस्ट पेपर खुले में रखा है तो वहाँ बड़े आराम से लगा सकते हैं, चला सकते हैं 24 आवर्स, 12 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट। क्लोज गोडाउन में इंटरमीडिएटली यूज करते हुए लगा सकते हैं। पेपर की क्वालिटी पर, वेस्ट पेपर की क्वालिटी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, स्टैटिक चार्ज की भी झंझट खत्म होगा, और इजी ऑन पॉकेट एंड लो वाटर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। So with this, I will request to initiate future R&D work exclusively for paper base for fire safety, because this is an area where we need to work on. We should also develop a charter for fire prevention in paper base, not a sarkari style, in our own style, by mills associations. Maybe IMTA can take initiative on this. We should share knowledge and information with all other paper mills and professionals, and we should collectively aim for no fire accident in paper mills. Just thank you.